अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा, लाहौर। आज हम एक बेहतरीन केस लेकर आपके सामने आए हैं कि इसको आज से 1 मंथ पहले थैलेरियोसिस का मसला बना था। थैलेरियोसिस का हमने ट्रीटमेंट कर लिया था, यानी कि हार्मोन टाइप। पहले ब्यूटालेक्स का भी इंजेक्शन इसको इंजेक्ट किया था और दूसरी डोज हमने पारवन के साथ यानी कि इसकी क्लियर कर ली थी। और इसके साथ हमने जब पारवन और ब्यूटालेक्स का इंजेक्शन दिया तो तकरीबन 10 से 15 दिन तक ये गाय बिल्कुल ठीक रही। और इसके बाद दोबारा इसको फिर दोबारा टेम्परेचर हो गया और टेम्परेचर के साथ इसको इन्फेक्शन ऑफ क्यूरियमन रूमिनेट एसिडोसिस का मसला बन गया। वनडे की वजह से, ज़्यादा वंडा खाने की वजह से स्टमक प्रॉब्लम बन गई। स्टमक में यानी कि प्रॉब्लम बनने के साथ ये गए जब यानी कि वीकनेस और चारा वगैरह छोड़ने के बाद ये गए अपनी चारों टांगों पे बैठ गई। जब ये चारों टांगों पे बैठ गई तो हमने इसको इनके पावर देने के लिए, एनर्जी लेवल को पूरा करने के लिए इसको एक अदद NS और साथ DNS और रिंगर वगैरह का यूज़ करना शुरू कर दिया। और इसमें हमने मेटाब्लेस 100 ml और साथ हमने नोवामेन 100 ml, नीरोफास, बी कम्प्लेक्स, एम्बोविकाम और इसके साथ बायोसाल वगैरह के इंजेक्शन जो है ना वो लगाने शुरू कर दिए। और इन जो इंजेक्टिबल तौर पर हमने सेलिवेट के इंजेक्शन भी शुरू किया, इंट्रामस्कुलर तौर पर 20 ml और कीटोजेट का इंजेक्शन जो है वो भी 15 ml तक हमने डेली बेस पर लगाना शुरू कर दिया। और ज़िमनी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए नेरोफ्लॉक्सासिन 10 ml का इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। और खाने के लिए एनर्जी लेवल को पूरा करने के लिए हमने एनर्जी ड्रिंक का यूज़ कराना शुरू कर दिया। और साथ हमने ग्लूकोज और विटामिन C साथ इनके 1.5 से 2 किलो 1.5-2 किलो तक वाटर में मिलाकर इसको ये भी पिलाना शुरू कर दिया। और ये सब करने के बाद यानी कि ये गाय तकरीबन यानी कि जब थोड़ी सी यानी कि वीकनेस की वजह से अपने आप ख़ुद तो नहीं खड़ी हो सकती थी, लेकिन इसको सपोर्ट की मदद से दोस्तों की यानी कि सपोर्ट देने के बाद ये खड़ी होना शुरू होगी। और ये अब देखो ये चलना भी लग गई है और आहिस्ता आहिस्ता बेचारा भी शुरू कर दिया है। और साथ हमने स्टोमक को यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए लिक्विड पैराफिन के 2 लीटर पानी में मिलाकर इसको पिला दिए थे और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। और लीवर टॉनिक के लिए हमने हेपाबुवी 50 ml आधा लीटर पानी में मिलाकर पिलाने का मशवरा दे दिया और पिलाते भी रहे हैं। और जब ये गए थोड़ा सा यानी कि चारा वगैरह और इसके साथ जुगाली भी यानी कि थोड़ी सी इसने स्टार्ट कर दी है, जुगाली और चारा भी खाने लगी है। और इसके साथ इसका डेली बेस पर रेगुलर तौर पर हमने इमली आलूबुखारे का सिरप जो है वो भी देना शुरू कर दिया ताकि इसके जिस्म में हीट का जो लेवल है, हीट स्ट्रोक वगैरह और इसके साथ साथ इसके जिस्म में यानी कि फासद मादे जो जमा होती है वो भी ख़त्म हो जाएं। और इसके साथ जिस्म में मौजूद जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल को बाहर करने के लिए एनर्जी ड्रिंक वगैरह और साथ हमने जो DNS और साथ रिंगर और NS और जैसे जो इंजेक्शन हम डाल रहे हैं मुख्तलिफ यानी कि दिनों में मुख्तलिफ यानी कि इंजेक्शन डाल रहे हैं। कभी तो हम रिंगर में मेटाब्लेट डाल देते हैं और साथ नोवामेन के इंजेक्शन और कैल्शियम वगैरह का कम्बिनेशन दे देते हैं। और कभी मल्टीमाइनोवी और इसके साथ हम साथ यानी कि एम्बोविकाम और नीरोफास और जो इंजेक्शन जो हम गर्दन पे लगा रहे हैं डेली बेस पे वो सेलिवेट के इंजेक्शन और कीटोजेट और एंड्रोफ्लॉक्सासिन का यूज़ कर रहे हैं। और लीवर टॉनिक के लिए हेपाबुवी का, हेपाटोल का हम इनके सिरप का यूज़ कर रहे हैं। सबसे मेन जो मकसद ये होता है कि जानवरों को ये जो प्रॉब्लम बनती है हीट स्ट्रोक की, चारा वगैरह और वंडा वगैरह खाने के बाद जानवरों को अक्सर हमने देखा है टेम्परेचर हो जाता है। अक्सर देखा जाता है थैलेरियोसिस की वजह से या बेबेजियोसिस की वजह से तो जानवर गिर जाते हैं, क्योंकि अगर बुखार ना अगर यानी कि नॉर्मल हो रहा हो, लेकिन अगर जानवर का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो गया हो, जानवर को यानी कि धमले के ट्रिपनोसोमियासिस और इसके साथ साथ थैलेरियोसिस का भी यानी कि मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट किया हुआ हो, तो फिर भी जानवर को टेम्परेचर हो रहा हो तो हो सकता है कि जानवर को टेम्परेचर जो हीट स्ट्रोक की वजह से हो रहा हो, गर्मी की वजह से हो रहा हो। इसके लिए हमें सबसे मेन जो पॉइंट वाली बात होती है वो ग्लूकोज का यानी कि यूज़ कराना बहुत ज़रूरी होता है। और विटामिन C जो होता है वो डेली बेस पर ज़रूरी है इनके यूज़ कराना चाहिए। और तेल सरसों का जो होता है वो भी काफ़ी हद तक यानी कि हीट स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए हम 100 ग्राम जो है डेली वनडे में या
चारे वगैरह में मिलाकर या फिर दूध वगैरह में मिलाकर पिलाने का इनका मशवरा देते हैं, जिससे जानवरों में हीट स्ट्रेस जो होती है, हीट स्ट्रोक वगैरह जो होती है, वो बर्दाश्त करने की जो जानवर में ताकत ज़्यादा हो जाती है। और इसके साथ जानवर को यानी कि एनवायरनमेंट के हिसाब से यानी कि आबो हवा वाला मौसम जो होता है, हवा वाला जो वेंटिलेशन का हिसाब लगाकर जानवर को खुली जगह पर रखना चाहिए। और फर्श और जो पक्की जगह जो होती है वहाँ से जानवर को उठाकर कच्ची जगह जो होती है जिनकी जगह पे जानवर को रेस्ट के लिए जानवर को अक्सर हम जिनकी चारा वगैरह और जुगाली वगैरह कच्ची ज़मीन और नरम जगह में छोड़ देना चाहिए। इसलिए हम भी ऐसे ही करते हैं कि जब जानवर को हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रेस और इसके साथ जानवर को रुमिनेंट एसिडोसिस और जानवर जुगाली वगैरह ना कर रहा हो तो जानवर को खुली हवा में और ठंडी जगह में रखने का हम मशवरा देते हैं। और साथ जानवर अगर चारा वगैरह नहीं खा रहा है तो जानवर को दूध 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम या 250 ग्राम ग्लूकोज मिलाकर जानवर को लाजमी देना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि जानवर को जुगाली कराने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं वो बेहतर करने चाहिए, यानी कि एलवीजेस्ट टाइप रुमिनेंट एसिडोसिस के लिए हम ज़्यादातर जानवर को एलवीजेस्ट 100 ग्राम और इसके साथ साथ सोडा बाइकार्ब 50 ग्राम, अजवाइन देसी 30 ग्राम और इसके साथ साथ टॉक्सन बेंडर और ईस्ट जो होती है वो भी ईस्ट 30 से 40 ग्राम, टॉक्सन बेंडर 50 ग्राम, ये भी हम डेली देते हैं लिवर टोनिक के लिए भी। और साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी हम जानवर को मद्देनज़र रखते हैं, गौर करते हैं। और साथ जानवर को कोशिश करें कि चारा नहीं खा रहा है तो बड़े जानवर जो होते हैं अक्सर हम रहते हैं कि फ्रीजर नस्ल में अगर जानवर को यानी कि हीट स्ट्रोक में अगर खुराक की कमी हो जाए तो खुराक की कमी की वजह से जानवरों को अक्सर हमने देखा कि मौत वाक़ हो जाती है। इसलिए इनको खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और साथ जानवर को फ्लूइड जो होता है 2 टाइम सुबह शाम 4-4 लीटर तक दूध यानी कि जानवर को देना चाहिए, जिससे जानवर की जो खुराक की कमी होती है, एनर्जी लेवल जो होता है वो बरकरार हो जाता है और जिस्म में मज़ीद जो होती है कमज़ोरी, वीकनेस जो होती है वो जानवर की कंट्रोल हो जाती है, कमी पूरी हो जाती है, जिससे जानवर आहिस्ता आहिस्ता डाउनर को सिंड्रोम में जो पहुंचा हुआ होता है जानवर को, यानी कि समझ कि पिछली टांगों का जो कमज़ोर होना जो होता है डाउनर को सिंड्रोम को जो होती है, इसका हम ट्रीटमेंट जो होता है 7 से 8 दिन तक जारी रखते हैं और इसको इसी तरीके के साथ फ्लूइड देते रहते हैं, यानी कि DNS, NS और इसके साथ रिंगर और जो हमने इंजेक्शन जो आपको बताए वो इन ड्रिपों में डालते रहते हैं। और साथ खाने के लिए एनर्जी ड्रिंक और खुराक का